स्वागत है दोस्तों मनी हाइस्ट सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। पिछले सीजन के आखिरी में आपने देखा था कि रकेल अपने फोरेंसिक टीम के साथ प्रोफेसर और उसके टीम के मिले खुफिया अड्डे की तलाशी कर रहे होते हैं। वहाँ उन्हें सबूतों का भंडार मिलता है और उन्हें अब ये लगने लगता है कि अब वे इन सबूतों के जरिए प्रोफेसर को आसानी से पकड़ लेंगे। पर उन्हें कहाँ पता था कि वे प्रोफेसर की जाल में फंस चुके थे, क्योंकि प्रोफेसर ने जानबूझकर वहाँ सिर्फ वही सबूत छोड़े थे जो उन्हें गुमराह करने के लिए काफ़ी हो और वे इस सबूत के दलदल में फंसते चले जाएं, जिनसे उन्हें थोड़ा टाइम और मिल जाए ताकि उसकी टीम रॉयल मिंट के अंदर और ज़्यादा पैसा छाप सके। उसी फोरेंसिक टीम में एक होता है रकेल का एक्स हस्बैंड एल्बर्टो, जो अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। वो अपने एक्सपीरियंस की मदद से प्रोफेसर द्वारा जलाए असली सबूतों का एक टुकड़ा उसके फर्नेस के चिमनी से ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वह उसे अपने लैब ले जाने लगता है ताकि उस जले हुए सबूत की मदद से प्रोफेसर का चेहरा सभी के सामने ला सके। जब यह बात प्रोफेसर को पता चलती है तो वह रकेल से वापस लौटने को कहता है। वह कहता है कि तुम अपनी जांच को कंटिन्यू रखो, मैं इस एल्बर्टो के साथ अपने घर वापस लौट जाता हूँ। लौटते समय रास्ते में प्रोफेसर एल्बर्टो से उसके एक्स वाइफ रकेल के बारे में बातें करने लगता है, जिससे एल्बर्टो को काफ़ी गुस्सा आता है। वह कार से बाहर निकल प्रोफेसर को मारने के लिए दौड़ता है, पर प्रोफेसर उसे धोखे से किसी तरह बेहोश कर सबूत को ठिकाने लगा देता है। एल्बर्टो को जब होश आता है तो वह प्रोफेसर को पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार करवा देता है। इधर रॉयल मिंट के अंदर प्रोफेसर के गैर मौजूदगी में उसकी टीम मनमानी करने लगती है। वे लोग ये सोचने लगते हैं कि प्रोफेसर को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए वो अपने टीम से कांटेक्ट में काफ़ी समय से नहीं है। पर उस टीम का इंचार्ज बर्लिन जानता था कि प्रोफेसर हो न हो किसी मुसीबत में फंसा है, पर वह उस मुसीबत से छुटकारा पाकर जरूर फ़ोन करेगा। पर टोक्यो नासमझी में बर्लिन के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है कि हमें बिना समय गवाए यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो सभी लोग पकड़े जाएंगे। पर बर्लिन को छोड़ बाकी टीम को ये नहीं पता होता है कि बिना प्रोफेसर की हेल्प से वे किसी तरह बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए बर्लिन टोक्यो को बांधकर रॉयल मिंट के बाहर छोड़ देता है, जिससे पुलिस टोक्यो को कब्जे में ले लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर बाथरूम में जाकर अपने आप को चोट पहुंचाता है, जिससे उसके शरीर के ऊपर चोट के निशान बन सके। और यह बात जब रकेल को पता चलता है कि उसके एक्स हस्बैंड एल्बर्टो ने प्रोफेसर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया है और उसकी खूब पिटाई की है, तो उसे वो छुड़ाने को खुद पहुंच जाती है। अपने एक्स हस्बैंड एल्बर्टो को जाकर खूब बुरा भला बोलती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से जलते हो, इसलिए तुमने इसे जेल में बंद कर दिया है। यह सुनकर एल्बर्टो प्रोफेसर को छोड़ देता है। प्रोफेसर अपने अड्डे पर पहुंचकर फाइनली अपने टीम को कॉल करता है और बाकी टीम से यह वादा करता है कि टोक्यो को वो जल्द छुड़ा लेगा। इधर रकेल अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। उस प्लान के तहत वे लोग एक अफवाह फैलाते हैं कि डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल अब कोमा से बाहर आ गया है। उन्हें लगता है कि यह अफवाह सुनकर प्रोफेसर शायद एंजल को ठिकाने लगाने हॉस्पिटल पहुंचेगा और हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब प्रोफेसर उस अफवाह को सुनता है तब वो डर जाता है, क्योंकि एंजल एकमात्र ऐसा बंदा था जो प्रोफेसर की असली आइडेंटिटी के बारे में जानता था। पर प्रोफेसर समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो एंजल के कोमा में बाहर आने की बात को कंफर्म करने के लिए एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत प्रोफेसर ढेर सारे जोकर हायर्स करता है और उन्हें हॉस्पिटल भेजता है और खुद एक जोकर की भेष में हॉस्पिटल में घुस जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर की भेष में पुलिस इतने सारे जोकर्स को देख हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर पुलिस से बचते हुए एंजल के रूम में पहुंचता है और एंजल को कोमा में देख सारे माजरे को समझ जाता है और फिर पुलिस से बचते हुए बाहर निकल जाता है। और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रोफेसर के उस जोकर वाले लुक को देख लेते हैं। बाहर जाकर प्रोफेसर रकेल से मिलता है। अचानक प्रोफेसर से बात करने के दौरान रकेल की नज़र प्रोफेसर के कोट पर जाता है, जहां अभी भी जोकर के विग का ऑरेंज बाल चिपका होता है। यह देख रकेल चौंक जाती है और वह फाइनली समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिसे वो प्यार करती है वही असली प्रोफेसर है। फिर वो प्रोफेसर को अरेस्ट कर अपनी प्राइवेट इंटेरोगेशन शुरू करती है। वो प्रोफेसर से कहती है कि तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक बस हमारा प्लान जानने के लिए किया है। पर प्रोफेसर उसे समझाता है कि तुमसे प्यार करना मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, पर मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। चाहे तो तुम मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट लेके देख लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अपने खास चुने हुए आदमियों को भेजकर टोक्यो को पुलिस के चंगुल से भगा के लाता है। फिर टोक्यो पुलिस का ड्रेस पहनकर बाइक से सीधा रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है। टोक्यो को रॉयल मिंट के अंदर लेने के दौरान पुलिस के जवाबी कार्रवाई में मास्को को गोली लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है।
फिर प्रोफेसर की टीम एक डॉक्टर की मांग करती है ताकि वो मास्को को ठीक कर सके, पर पुलिस वाले उन्हें डॉक्टर देने से मना कर देते हैं। इधर प्रोफेसर किसी तरह रकेल से छूटकर भाग जाता है और रकेल चाह कर भी उस पर गोलियां नहीं चला पाती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उससे प्यार करती थी। थोड़े ही देर में पुलिस को यह बात पता चल जाता है कि रकेल का बॉयफ्रेंड साल्वा ही असली प्रोफेसर है, और उन्हें लगने लगता है कि रकेल भी प्रोफेसर के साथ मिली हुई है। इसलिए वे रकेल का पुलिस बैच और गन जब्त कर उसे सस्पेंड कर देते हैं। वहां से निकलकर रकेल हॉस्पिटल जाती है और एंजल का बैच और गन चुराकर अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, और किसी तरह वह प्रोफेसर के खुफिया अड्डे के बारे में पता लगा लेती है। और जब वो प्रोफेसर को पकड़ने उस खुफिया अड्डे पे पहुंचती है तो प्रोफेसर के आदमी उसे पकड़कर बांध देते हैं। फिर वो रकेल को प्रोफेसर सारी बातें बताता है, जिससे रकेल को प्रोफेसर से हमदर्दी होने लगती है। ये सारी बातें बताने कि प्रोफेसर गलत इंसान नहीं है, वो एंजल के पास पहुंचती है, पर पुलिस वहां पहले से ही मौजूद होते हैं और वह रकेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस फिर रकेल से प्रोफेसर के ठिकाने के बारे में पूछती है, पर रकेल उन्हें मना कर देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रॉयल मिंट के अंदर प्रोफेसर की टीम पर पुलिस हमला कर देती है, जिससे प्रोफेसर की टीम छापे हुए पैसे, जो कि करीबन 1 बिलियन यूरोज के आसपास होता है, लेकर जमीन में बनाए गए सुरंग से भागने लगते हैं। पुलिस इन पर लगातार गोलियां चला रही होती है। बर्लिन उनका सामना अकेले करता है और समय रहते वहां से सभी को भगा देता है, बट खुद पुलिस के हाथों मारा जाता है। सारे रॉबर्ट्स रॉयल मिंट से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब रकेल प्रोफेसर के द्वारा दिए हुए तस्वीरों को देख रही होती है, तभी उसकी नज़र तस्वीर के पीछे बने कोऑर्डिनेट्स पर जाती है। वह कोऑर्डिनेट्स के पते के अनुसार फिलीपींस पहुंच जाती है और वहां उसे प्रोफेसर आखिर मिल ही जाता है। और इसी तरह होती है मनी हाइस्ट सीजन 2 की हैप्पी एंडिंग। बट दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जरूर होंगे कि आखिर प्रोफेसर रकेल को अपने खुफिया अड्डे पे क्या बातें बताता है, जिससे रकेल अपना फर्ज भूल प्रोफेसर के साथ हो जाती है। आखिर प्रोफेसर के इस चोरी का एम क्या होता है? आखिर क्यों प्रोफेसर किसी भी होस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाता? मुझे लगता है कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको एक आंसर के साथ ही मिल जाएगा। दरअसल ये रॉयल मिंट में डाका डालना और ढेर सारे नए पैसे छापना, ये उसके पिता का सपना होता है, जो किसी दूसरी चोरी के दौरान पुलिस के हाथों मारा जाता है। उसका ये चोरी का मकसद अपने बेटे यानी प्रोफेसर को बचाने के लिए होता है, जो कि किसी बीमारी से जूझ रहा होता है। अपने पिता के मौत के बाद प्रोफेसर कसम खाता है कि वो अपने पिता के इस नामुमकिन सपने को पूरा करेगा और गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा। चूंकि प्रोफेसर का दुश्मन गवर्नमेंट होता है, ना कि आम लोग, इसलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए रॉयल मिंट के अंदर पुराने नोटों को लूटने के बजाय नए पैसे छापता है, ताकि किसी तरह आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। और यही सारी बातें रकेल को प्रोफेसर का साथ देने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए और बेहतर कर पाऊँ। मनी हाइस्ट 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके सामने जल्द लाऊंगा, इसलिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी आपको हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।